नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर। एक ऐसा मुद्दा जो हर भारतीय की सांसों से जुड़ा है, हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा है और हर उस मां का आंसुओं से जुड़ा है जो अपने बच्चे को प्रदूषण की वजह से बीमार होता देख रही है। क्या हमारी सरकारें सिर्फ आंकड़े पेश करने और एक दूसरे पर दोष मढ़ने के लिए हैं, या फिर इनकी कोई जिम्मेदारी भी है? आज हम आपको उन सवालों से रूबरू कराएंगे जो हर भारतीय को अपनी सरकारों से पूछने चाहिए। दिल्ली में, हमारे देश के राजधानी में प्रदूषण का स्तर हर साल खतरनाक के जहरीले और बढ़ रहा है। 2009 से 2014 तक चीना में प्रदूषण के खिलाफ 2500 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। वो चीना जहां विरोध प्रदर्शन करना कानून के खिलाफ है, और भारत में यहां 22 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मर जाते हैं। ये संख्या कोविड-19 से हुई मौतों से कई गुना ज्यादा है। फिर भी हमारे यहां ना आंदोलन होते हैं, ना सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? 145 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन इन 90 करोड़ में से 90 लोग भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं दिखते। ऐसा लगता है कि हमने इस जहर को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। सोशल मीडिया पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जिनमें उन्होंने कहा है कि हम परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, आप कुछ करिए। लेकिन ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, ये सवाल हर भारतीय का है। सरकारें क्या कर रही है? दिल्ली सरकार केंद्र को दोष देती है, केंद्र सरकार दिल्ली को। पंजाब की सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप लगाती है। हरियाणा और यूपी कहते हैं कि समस्या पंजाब में है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी जाए तो जाए कहां? कैसी अजीब स्थिति है कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची है। 9 साल पहले 2013 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो प्रदूषण का स्तर 287 था। आज 1000 के पार है। 287 से 1000, ये तो 248% की बढ़ोतरी है। अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी होती तो जिम्मेदार कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, लेकिन लोकतंत्र में सरकारों और पर्यावरण मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 में दिल्ली का हर व्यक्ति रोजाना 10 सिगरेट के बराबर धुआं सांस के जरिए अंदर ले रहा था, और आज 34 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा हर दिन। ये हमारी तरक्की हुई है। क्या ऐसे सरकारों को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दिल्ली के कई इलाके आज पाकिस्तान के लाहौर से भी ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। वसंत विहार जैसे इलाकों में AQI 2000 के पार है। यहां 6 लाख लोग रहते हैं, और इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाली की औसत जीवन प्रतिशतता 8 साल कम हो गई है। क्या ये आंकड़े किसी को झकझोरते हैं? पंजाब और हरियाणा सरकार कहती है कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। आंकड़े पेश किए जाते हैं कि 2020 में 80,000 घटनाएं थी, अब सिर्फ 8,404 है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सच है तो दिल्ली की हवा और जहरीली क्यों हो रही है? नासा के सैटेलाइट डेटा कहता है कि पराली जलाने की घटनाएं अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो फिर इन आंकड़ों का क्या मतलब? और दिल्ली की हवा जहरीली बनाने में सिर्फ पराली का ही योगदान नहीं है। यहाँ गाड़ियों का धुआं है, यहाँ निर्माण कार्यों की धूल है, यहाँ हमारी सरकारी की नाकामी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया गया है। ट्रकों पर बैन लगाया गया है। लेकिन ये सब तब होता है जब हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है।
सवाल यह है कि जब प्रदूषण हर साल बढ़ रहा है तो हमारी सरकारें जागती क्यों नहीं? प्रदूषण पर खर्च हुए 470 करोड़, लेकिन हालात और बदतर। क्या इस पैसे का हिसाब मांगा जाएगा? क्या दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा? ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के फेफड़ों की बात है, उनके भविष्य की बात है। क्या हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी इस जहरीली हवा को अपनी नियति मान ले? क्या हम इस जहर को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे? आज हम सिर्फ सरकारों से नहीं, आपसे भी सवाल कर रहे हैं। क्या आप आवाज उठाएंगे? क्या आप प्रदूषण के खिलाफ खड़े होंगे, या फिर इसे भी नॉर्मल मानकर अपनी सांसें गिनते रहेंगे? सोचिए, जागिए और बोलिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये चुप्पी आपकी सांसों पर भारी पड़ेगी। ये मुद्दा है आपकी जान का, आपकी सांसों का, और ये लड़ाई है हम सबकी। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।